सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी प्रथम खाड़ी युद्ध पे है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है, मास्टर में भी, कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। तो आइए जानते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था और इसकी डिटेल क्या क्या है। देखिए, अगर प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करें तो ये घटना जो है अगस्त 1990 की है, जब अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, उससे क्या हुआ, जो खाड़ी क्षेत्र है, जो गल्फ एरियाज है, वो अशांत हो गया, क्योंकि वहां पे युद्ध के वातावरण बन गए थे और युद्ध जैसी स्थितियां बन गई थी लगभग लगभग, और युद्ध शुरू हो गया था। सभी ने इराक को युद्ध बंद करने का फैसला किया, बंद करने का फैसला करने के लिए कहा और कहा कि इराक को जो कुवैत पर हमला किया है वो बंद कर देना चाहिए, ये बहुत गलत कृत्य है। और सभी ने कहा कि उसे वापस जाना चाहिए, परंतु इराक जो है नहीं माना। परिणाम स्वरूप फैसला लिया गया कि इराक पर यूएनओ द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यूएनओ की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो ये इराक ने काम किया है वो कुवैत पे हमला करके, इस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो मेन देश था वो था अमेरिका। एक तरह से यूएनओ के जो सारे फैसले थे या यूएनओ की तरफ से फैसले जो ले रहा था वो अमेरिका ले रहा था। और अब हम बात करेंगे युद्ध के कारण की, कि वास्तव में ये युद्ध हुआ कैसे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध जो था ये खाड़ी युद्ध से शुरू हुआ, जहां पे इराक और ईरान के बीच में 1970 में जो 1980 में जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान इराक को जो है कुवैत ने बहुत बड़ी मात्रा में जो है कर्जा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कुवैत ने जो है इराक को फंडिंग करी और कुवैत ने इराक को कब कर्जा दिया। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या हुआ, इस युद्ध के बाद जो है इराक की जो अर्थव्यवस्था है बहुत गड़बड़ा गई। हालात जो है बिल्कुल खराब हो गए। आपको पता है, कोई भी देश जब युद्ध से बाहर निकलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है जर्जर होनी स्वाभाविक है, और कई देशों के साथ ऐसा देखने को मिला है। अब जब इसके हालात बिगड़ गए इराक के, तो उन्होंने कहा कि कुवैत को जो है, जो कुवैत ने कर्जा दिया था उसको उसे माफ कर देना चाहिए। परंतु कुवैत ने इस बात को नहीं माना। यानी कि इराक ने कुवैत से रिक्वेस्ट की थी कि जो उसने पहले उसको कर्जा दिया था उसको खत्म कर दे, ताकि उसकी स्थिति जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। परंतु कुवैत नहीं माना। इतना तो किया ही किया, साथ साथ कुवैत ने क्या काम करा, जो ओपेक है, जो तेल कंट्रीज का समूह है, उसमें अपना कोटा बढ़ा दिया और साथ साथ जो है तेल की कीमतों में कमी कर दी। जब तेल की कीमतों में कमी कर दी तो इससे इराक को जो है, इराक की अर्थव्यवस्था को, इराक के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके परिणाम स्वरूप जो है इराक को लगा कि अब जो कुवैत जो है उसके खिलाफ काम करने में लग रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप जो इराक के नेता थे सद्दाम हुसैन ने, उन्होंने जो है कुवैत पर आक्रमण कर दिया। तो बच्चों, आप इराक के हमला करने का मेन कारण समझ गए होंगे। वो कहीं ना कहीं कुवैत द्वारा इराक को दिया गया कर्जा और उसको नाम माफ करना, साथ साथ ऐसी गतिविधियां जो इराक के खिलाफ जारी थी। तो इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने जो है कुवैत पर हमला कर दिया। अब जब कुवैत पर हमला कर दिया तो पूरे विश्व में ये बात चली गई कि इराक को जो है वापस भेजा जाए और कुवैत को जो है बचाया जाए। तो इस पर जो है एक यूएनओ के एक सेना बनाई गई, जिसमें जो पूरी डायरेक्शन दे रहा था वो अमेरिका दे रहा था कहीं ना कहीं। तो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना बनाई गई, जिसमें कि 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। यानी कि इतनी भारी भरकम सेना जो है तैयार हुई इराक के खिलाफ कुवैत को आजाद कराने के लिए। इस कार्रवाई को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो वास्तव में वो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा जाता है। इसमें 75% अमेरिकी सैनिक थे। यानी कि अगर आप देखें कि अगर अमेरिका के 75% सैनिक थे, तो इसका तात्पर्य ये था कि जो ये पूरा युद्ध था, ये पूरी कार्रवाई थी, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के डायरेक्शन में थी। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल नॉर्मन सर्चकॉफ कर रहे थे। आखिरकार अमेरिका निर्देशित यूएनओ की सेनाओं ने इराक को कुवैत से बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब यह है कि जब इराक को हटाने का प्रयास किया जा रहा था कुवैत से,
आखिरकार जो है उसमें सफलता हासिल हुई और जो इराकी सेना है वो कुवैत से बाहर खदेड़ दी गई। अब जो उस टाइम इराक के नेता थे सद्दाम हुसैन, जब उनको लगा कि इतनी भारी भरकम सेना जो है उनके खिलाफ युद्ध में आ रही है, तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध को जो है 100 जंगों की एक जंग कहा। अमेरिका ने इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। युद्ध का जो है टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया कि किस तरह से जो है इराकी सेना को खदेड़ा जा रहा है, किस तरह से इराकी सेना को बर्बाद किया जा रहा है। इसे वीडियो गेम की संज्ञा भी दी गई। और जो बच्चों ये जो युद्ध है ये 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक चला। वास्तव में जो ये पूरा फर्स्ट गल्फ वॉर था, या कह लो इराक का कुवैत पे हमला था, और जिस तरह से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करी, उस कार्रवाई के पीछे जो मेन मकसद था वो ये था कि पूरी दुनिया अमेरिका की तकनीक, उसकी सैनिक ताकत को देख सके। वास्तव में ये अमेरिका का एक शक्ति प्रदर्शन था विश्व के प्रति, और विश्व को दिखाना चाहता था कि जो सुप्रीम पावर है वो कौन है, अमेरिका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था, और वो किस किस के बीच में हुआ था, और किसने जो है इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, और इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि और आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रदान की जा सके। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।